हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 8th का चैप्टर नंबर 14 फैक्टराइजेशन करेंगे। मैंने एनसीईआरटी बुक से 14.1 एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे लिया है। यहाँ पे देखेंगे कि फैक्टराइज करते कैसे हैं। तो पिछली वीडियो एक बार देख लेना जिसमें आपको फैक्टराइजेशन का मतलब समझ आ जाएगा। तो उसके बाद ये वीडियो देखना जिससे आपको क्वेश्चन करना समझ में आएगा। तो 7x - 42 आपको क्वेश्चन दिया है, इसको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करने का मतलब होता है कि आपको ऐसे दो टर्म्स लिखनी है जो आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो, यानी इस एक्सप्रेशन को आपको इस फॉर्म में लिखना है कि वो मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में आ जाए। अभी इन दोनों के बीच देखो माइनस है, तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो रहे हैं। तो फैक्टराइज मतलब ऐसे दो टर्म्स बनाओ जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे 7x है, तो 7x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। 7 × x लिख सकती हूँ मैं इसको, माइनस बीच में है 42 को भी देखो फैक्टर्स बनाओ। 42 के फैक्टर्स में 7 × 6 लिख सकती हूँ, 7 × 6 = 42 होता है। तो ध्यान से देखो, इस वाले एक्सप्रेशन में भी 7 आपके पास है और इस वाले एक्सप्रेशन में भी 7 है। तो इन दोनों से ही मैं 7 यहाँ बाहर कॉमन ले रही हूँ। ठीक है, इससे भी और इससे भी 7 को मैंने बाहर लिख दिया, ब्रैकेट लगाया। ब्रैकेट में अंदर इस एक्सप्रेशन से 7 हट चुका है तो सिर्फ x बचा है। ठीक है, माइनस ये वाला माइनस साइन बीच में, इधर से भी 7 हट चुका है यानी 7 बाहर कॉमन आ गया तो सिर्फ 6 बचा है। तो अब आपके पास एक्सप्रेशन जो आया वो है 7 और ये मल्टीप्लाई हो रहा है x - 6 के साथ, यानी एक ये नंबर है और एक ये है, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ये आपका आंसर है। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, 6p - 12q। तो यहाँ पे देखो क्या कॉमन आ रहा है, 6p मतलब 6 × p, 12 × q। दोनों में से मैं 6 कॉमन ले सकती हूँ। देखो यहाँ पे ये 6p है, माइनस 12 को फैक्टराइज कर सकती हूँ, 6 × 2q लिख सकते हैं हम इसको। ठीक है, तो दोनों ही जगह पर 6 कॉमन आ रहा है, तो 6 आपने यहाँ पे एक ही बार लिखा, ब्रैकेट लगाया, यहाँ से 6 बाहर आ चुका है तो p माइनस ये फिर 6 बाहर जा चुका है तो 2q। तो आपका एक्सप्रेशन जो बन गया वो एक नंबर है 6p - 2q। इसको आप सॉल्व करोगे तो वापस आपके पास यही आंसर आएगा। अब देखते हैं थर्ड पार्ट कैसे करना है। तो 7a² + 14a, 7a² देखो यहाँ पे 7a × a यानी कि तीनों है, प्लस 14 को मैं 7 × 2 × a लिख सकती हूँ। ठीक है, अगर आपको ये समझ में आ गया और आप माइंड में कर सकते हो तो ये स्टेप लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद से भी कॉमन ले सकते हो, फर्स्ट स्टेप में ही कॉमन लिख सकते हो। तो यहाँ पे देखो 7 और a यहाँ पे भी है, 7 और a यहाँ पे भी है, तो दोनों ही टर्म्स में 7a कॉमन है। तो मैं 7a को एक ही बार लिखूँगी और यहाँ से मैं a बचेगा अंदर, देखो 7a बाहर चला गया तो सिर्फ a बचेगा, बीच में ये प्लस का साइन, 7a बाहर आ चुका है तो सिर्फ 2 बचेगा। तो आपका आंसर होगा 7a + 2। ठीक है, ये इसके साथ दोनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है -16z + 20z³। इसको कैसे करोगे, देखो -16z को 16 को ब्रेक करो तो ये होगा 2 × 8 आप लिख सकते हो इंटू z, प्लस 20 को ब्रेक करो 2 × 5 × z। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे क्या कॉमन है, एक 2 कॉमन दिख रहा है मुझे, एक यहाँ पे भी 2 है, यहाँ z और यहाँ z दोनों जगह है, तो माइनस नहीं 2z आप कॉमन ले लो बाहर, 2z कॉमन ले लो इसमें से, तो अंदर क्या बचेगा -8। ध्यान रखना ये माइनस का साइन भूलना नहीं है, -8 प्लस ये प्लस का साइन, और इधर क्या बचेगा देखो 2 और z कॉमन आ चुका है तो 5z और एक और z है तो 5z²। तो ये आपका आंसर है, ये और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। आई गेस यहाँ पे मैंने छोटी सी गलती कर दी है, ये 2 5 10 को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे एक और 2 आएगा। तो इस क्वेश्चन को आपको मैं एक बार और करके दिखाती हूँ, देखो कैसे करना है। 16 को आप ब्रेक करो, -2 × 2 × 2 × 2, 4 टाइम्स लिखूँगी तो 16 आएगा, इंटू z। ठीक है, ये मैंने क्या किया, इसके फैक्टर्स बनाए, इसको ओपन कर दिया, प्लस ये प्लस का साइन, 20z³ को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 2 × 2 × 5 × z। तो बेसिकली 2 2 = 4, 4 5 = 20। पिछले बार में मैं ये 2 यहाँ पे भूल गई थी। ठीक है, मैंने सिर्फ 2 × 5 लिख दिया तो ये 10 आ रहा था,
ठीक है। z 3 बार है तो 3 मल्टीप्लिकेशन z के। अब देखो क्या कॉमन आ सकता है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ 2 है, एक और 2 है, यहाँ पे z है, एक और z है, ठीक है, और कुछ कॉमन नहीं आ रहा है। तो एक्चुअल में क्या कॉमन आ रहा है, 2 और 2 यानी कि 4, 2 2 4, z, एक z कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो ये बाहर चले गए हैं यानी कॉमन ले लिया, तो अंदर सिर्फ क्या बचेगा, 2 2 4, प्लस का साइन ये वाला प्लस, 2 2 और z ये बाहर जा चुका है तो 5z और एक और z है तो 5z स्क्वायर। माइनस साइन लगाना मत भूलना, ये माइनस है, माइनस इधर, ये 2 2 4, ठीक है। तो ये आपका आंसर है। अब इस क्वेश्चन के कुछ और पार्ट्स देखते हैं। मैंने बीच में से 2 पार्ट स्किप किए हैं, वो बहुत ही ईजी हैं, आप कर सकते हो खुद। अब देखते हैं इसको कैसे करोगे। देखो 10a स्क्वायर 15b स्क्वायर 20c स्क्वायर। अब मैं एक स्टेप यहाँ पे जो लिख रही थी इसको फैक्टर, इसके फैक्टर बना के वो मैं नहीं लिखूँगी, अब मैं आपको डायरेक्ट सिखाती हूँ। तो 10a स्क्वायर 15b स्क्वायर प्लस 20c स्क्वायर, इन तीनों में आपको क्या कॉमन दिख रहा है। देखो ये 5 के मल्टीपल है, a b और c में तो कुछ भी कॉमन नहीं है तीनों में, लेकिन यहाँ 10 15 और 20 में क्या कॉमन है, 5 कॉमन है। तो मैं यहाँ 5 को बाहर निकाल लूँगी सबसे, इस टर्म से भी, इस टर्म से भी और इस टर्म से भी। 5 यहाँ बाहर आ गया तो ऊपर अंदर कितना बचेगा, देखो 10 से आप 5 ले लेते हो तो 2a स्क्वायर बचेगा। 5 2 10 आना चाहिए वापस, इसको मल्टीप्लाई करके देखोगे वापस यही बनेगा, तो आपने बिल्कुल ठीक किया है। तो 5 2 10 होता है, तो 2a स्क्वायर बीच में बच गया, माइनस 15 में से 5 आप कॉमन ले लोगे तो बचेगा 3b स्क्वायर। तो 5 3 15b स्क्वायर, देखो वापस यही बन रहा है, प्लस 20 में से 5 कॉमन लोगे तो बचेगा 4c स्क्वायर। ये आपका आंसर है। देखो बहुत ही ईजी है ये, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, -4a स्क्वायर प्लस 4ab माइनस 4ca। यहाँ पे देखो मुझे सब में कॉमन दिख रहा है, 4 4 एंड 4। इसके अलावा ध्यान से देखना है, एक और चीज़ कॉमन है, एक a, यहाँ पे 2 a हैं, तो एक a इधर है, एक a यहाँ है और एक a यहाँ भी है। तो आपका क्या कॉमन लेना है, 4a कॉमन लेना है, ठीक है। बीच में क्या बचेगा, देखो यहाँ से 4 चला गया और एक a चला गया, तो माइनस का साइन और एक a बचेगा, ठीक है। प्लस यहाँ से 4a चला गया तो सिर्फ b बचेगा, यहाँ से 4 और a चला गया तो -c बचेगा। ये आपका आंसर है। इसके बाद इस क्वेश्चन में 2 और पार्ट्स हैं, वो आप खुद ट्राई करो। अगर आंसर नहीं आता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखो, मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करूँगी।